नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में, कि ये हमारे जीवन में किस तरह से लाभदायक है और इसके बगैर हम लोग किस तरह से अधूरे हैं। दोस्तों, एजुकेशन वह शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से हम लोग दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। साल 1994 की बात है। दक्षिण अमेरिका में एक राजनीतिक हुआ करते थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। वे पहले दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे जो संसदीय तौर पर जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर वहाँ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 4 साल तक वहाँ पर शासन किया और सफलतापूर्वक वहाँ पर शासन चलाया। दोस्तों, उन्होंने एक स्कूल में जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने एक लाइन कही थी कि शिक्षा वह हथियार है जिसका उपयोग करते हुए हम लोग दुनिया को बदल सकते हैं। वही लाइनों को आज के हमारे परिवेश में यदि देखा जाए तो सही साबित होती नज़र आती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम लोग वास्तव में दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं और हमारे पास उतनी शक्तियाँ आती भी हैं और हम लोग बदलने की कोशिश करते भी हैं। शिक्षा के माध्यम से हम लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ना ही अपने खुद के जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में हम लोग काफ़ी बदलाव ला सकते हैं और उन्हें बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब हमारे देश में शिक्षा उतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का जो स्तर है धीरे दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग दिन रात चौगुनी हम लोग तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से हम लोग अपने समाज को, अपने देश दुनिया को बदल रहे हैं और बेहतर दुनिया की ओर ले जा रहे हैं और हम लोग अपनी लाइफ को, अपने जो जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे अंदर होनी चाहिए और प्रत्येक लोगों को ये देनी चाहिए। शिक्षा के बारे में आगे बात करते बढ़ते हैं कि कैसे शिक्षा जो है हमें दूसरों से अलग करती है। इस दुनिया में सभी जीव जंतु लोग रहते हैं, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, ऐसा हथियार है जो दूसरे जीव जंतु से हमें अलग करती है, क्योंकि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें सोचने समझने के लिए दिमाग देती है और हमें अन्य जीव जंतुओं से अलग करती है। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है वो शिक्षा हासिल करते जाता है और जब तक वो मरता नहीं है लगातार इस प्रक्रिया को अपनाते हुए नए नए चीज़ों को सीखता है और उन नए नए चीज़ों का सीख कर उस शिक्षा का उपयोग वह समाज में बदलाव के लिए करता है और लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाता है और अपने जो व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाली लाता है और उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है और इस तरह से समाज तथा देश आगे बढ़ता है और दुनिया जो है आराम से और खुशी से आगे बढ़ती है और एक दूसरे से मेल मिलाप करती है और एक दूसरे का हालचाल यानी सुख दुख में साथ देती है। दोस्तों, हमें शिक्षा किस तरह से लाभान्वित करती है, यानी शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। यदि एक इंसान शिक्षित हो तो वह दूसरों को ज्ञान दे सकता है, ज्ञान बांट सकता है, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने बातों को, उसमें जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस ज्ञान को दूसरों को दे सकता है और लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है और खुशी को ला सकता है, जिसकी वजह से वह समाज को परिवर्तित करके देश दुनिया को भी आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि समस्याओं को हल करना। शिक्षा के माध्यम से हम लोग, हमारी ज़िंदगी में कई समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, ऐसा हथियार है जो हमें समस्याओं को समझने के लिए शक्ति और धैर्य प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम लोग उन जटिल से जटिल समस्याओं को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं और उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और एक समय ऐसा आता है
कि हम लोग उस समस्या को हल कर देते हैं और लोगों के जो ज़िंदगी है उसको आसान बना देते हैं। इसलिए समस्याओं को हल करने के लिए भी शिक्षा बहुत ही अच्छा हथियार है, अच्छा चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे इस दुनिया में कई सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे जाति प्रथा या लिंग अनुपात या दहेज प्रथा या भेदभाव या अन्य बुराइयां, जैसे भेदभाव से संबंधित और बुराइयां हमारे समाज में निहित है। और यदि हम लोग शिक्षित रहेंगे, हमारा देश, हमारा समाज शिक्षित रहेगा, तो ये सब बुराइयां हैं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में इन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है और हमें प्रत्येक लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि प्रत्येक लोग शिक्षित होंगे तभी हमारा समाज इन बुराइयों को दूर करेगा और इसे किनारा करेगा। जैसे हमारे इतिहास में भी दर्ज है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में जो कुप्रथाएं थी उन कुप्रथाओं को दूर किया, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो छूत की जो जाति प्रथा के जो भेदभाव थे, बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर किया। वो सब हुआ केवल शिक्षा की वजह से। इसी तरह हमें भी शिक्षित होते जाना है और बाकी जो बचे बुराइयां हैं या अन्य जो नए नए बुराइयां जो हमारे समाज में निहित है, समस्या उपस्थित है, उन समस्याओं को दूर करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बोलने की आज़ादी। यदि एक व्यक्ति जो शिक्षित हो वह कहीं भी किसी मंच पर या किसी जगह अपनी बातों को बेहिचक बोल सकता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकता है। यदि एक अशिक्षित व्यक्ति उसके अनुरूप नहीं कर पाएगा, वो अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों को नहीं समझा पाएगा, जिससे उससे समाज नहीं जुड़ पाएगा। और एक शिक्षित व्यक्ति से जो अपने विचारों को आज़ादी पूर्वक लोगों के पास रखता हो, वह हमेशा लोगों के साथ जुड़ा रहता है और लोग उसे पसंद करते हैं। इस तरह से हमारे अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने के लिए भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग समाज कल्याण। दोस्तों, यदि हमारा समाज शिक्षित हो और समाज के बारे में सोचता हो तो हमारे समाज में कल्याण हो सकता है। हमारे समाज में नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर पाएगा और समाज विकास की ओर बढ़ पाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को बढ़ा पाएगा, उच्च स्तर ला पाएगा, और इससे ना कि उस व्यक्ति का बल्कि उस समाज का भी विकास होगा। और जब समाज का विकास होता है तो पूरे राज्य का विकास होता है, और पूरे राज्य का विकास होता है तो पूरे देश का विकास होता है। इसलिए समाज को विकास करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए शिक्षा बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए प्रत्येक लोगों को शिक्षित होने की आज वर्तमान में ज़रूरत है। आगे बात करते हैं हम लोग, दुनिया में हमें दूसरों से जोड़ता है शिक्षा। दोस्तों, हम लोग हमारे देश की बात करते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और प्रत्येक राज्य के लोग अलग अलग वेशभूषा से आते हैं, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग भाषाओं बोलते हैं और अलग अलग परंपराओं को अपनाते हैं। फिर भी हमारा देश विभिन्नताओं में एकता की मिसाल है। ये सब वजह है हमारे शिक्षा की वजह से। यदि हम लोग शिक्षित हैं तो इन सब अनेक भिन्नताओं के वजह से भी हम लोग एकजुट रह पाएंगे और अपने एक दूसरे को मेल मिलाप से, खुशी से अपनी खुशियों को या अपने दुखों को बांट पाएंगे। ये हमें एक राज्य से दूसरे राज्य तक जोड़ने में शिक्षा जो है मदद करती है। और यहाँ तक दोस्तों, ये शिक्षा जो है हमें एक देश से दूसरे देश की लोगों को समझने के लिए, उनकी वेशभूषा को समझने के लिए, उनकी भाषाओं को समझने के लिए या उनके साथ व्यापार करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, उन्हें आज़ादी प्रदान करती है। इस शिक्षा की वजह से हम लोग अन्य देशों के लोग से जुड़ सकते हैं, उनकी भाषाओं को बोल सकते हैं। इसीलिए शिक्षा बहुत बड़ा चीज़ है हमारे देश में या अन्य विभिन्न राष्ट्रों में भी, विभिन्न देशों के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। अगली बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शिक्षा बहुत ही बड़ा चीज़ है, बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा, शिक्षा प्राप्त कर पाएगा और शिक्षा प्राप्त करता रहेगा तो वह नए नए चीज़ों को सीखेगा और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो वह अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहेगा और उसे पता रहेगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, किस चीज़ को खाने से, किस भोजन को अपनाने से उसके स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, अच्छा स्वास्थ्य बनेगा और उसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा और वह अपने जीवन को खुशहाली से बिता पाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हमारी शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों शिक्षा जो है हमारी शक्ति, चाहे राजनीतिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, चाहे वो अन्य शक्ति हो, सामाजिक शक्ति हो या अन्य वातावरण जैसे पर्यावरणिक शक्ति हो, उसको बढ़ाता है। इससे हमें जागरूकता पैदा होती है शिक्षा के माध्यम से और हम प्रत्येक देश को, अन्य देश को इस चीज़ों पर, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, अपने विचारों को दूसरे राज्यों के से या दूसरे देशों के समक्ष दृढ़तापूर्वक रखते हैं और अपनी बातों को दृढ़तापूर्वक उनके सामने रखते हैं, जिसकी वजह से हमें शक्ति प्रदान होती है और हमें शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से हमें शक्तिशाली बनने का मौका मिलता है। एक चीज़ और दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से रहन सहन में परिवर्तन आता है, उसमें बदलाव आता है। दोस्तों एक अशिक्षित व्यक्ति अपने रहन सहन को ठीक ढंग से नहीं बना पाता है, नहीं मेंटेन कर पाता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपने रहन सहन को ठीक से बना पाएगा और अच्छा कर पाएगा और अपने रहन सहन में बदलाव ला पाएगा और परिवर्तन लाते हुए वो समाज के लिए बेहतरी कर पाएगा और लोगों के सामने अच्छा उदाहरण पेश कर पाएगा। वो लोगों से अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छी बात करेगा और लोगों की खुशियों में वो भी शामिल होगा और लोगों को खुशियाँ देने की वो कोशिश करेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ये सब चीज़ें थी जो शिक्षा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं और हमें शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों कैसे लगी ये मोटिवेशन वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखे हैं तो इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।